हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल मोगा, जहां पर दूर दूर से मरीज आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण पाते हैं। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां आज के ज़माने की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अजमेर सिंह कालरा का हमेशा से स्वप्न रहा है कि मोगा व आसपास रहने वाले लोगों को बेस्ट सुविधा कम दामों पर उपलब्ध करवाई जाए। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं व अपने रोग का निवारण पाते हैं। इस हॉस्पिटल में आज के ज़माने की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने डॉक्टर अदिति से बातचीत की, जो इस हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर यूनिट संभालती हैं। डॉक्टर अदिति ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए बताया कि आज के युग में क्रिटिकल केयर अलग से पूरा डिपार्टमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में रोगी यहाँ पहुँचते हैं जिनको एकदम से इंस्टेंट अटेंशन चाहिए होती है। डॉक्टर अदिति व उनकी टीम राउंड द क्लॉक इस क्रिटिकल केयर यूनिट में तैनात रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर अदिति जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो कि निराश्रयों का आसरा है। जिस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं वो ज़िंदगी लेकर जाते हैं। अगर हम बात करें तो ट्रोमा के केसेस, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस, गैस्ट्रो के पेशेंट्स, पॉइजन वाले पेशेंट्स, जो भी क्रिटिकल में आते हैं वो यहाँ पर एक नई ज़िंदगी लेकर जाते हैं। और अभी हमें क्रिटिकल केयर में डॉक्टर अदिति कालड़ा जी के साथ, जो बहुत ही मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अदिति, मैं मोगा मेडिसिटी में एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। धन्यवाद हमारे अस्पताल में आने के लिए, और धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने हम लोग को हमारी मेहनत को, हमारे एफ़र्ट्स को इतना सराहा है। और मैं धन्यवाद बाकी सबको भी देना चाहती हूँ, यहाँ की पंजाब की जनता को, मोगा की जनता को, कि उन्होंने हमारे अंदर ये ट्रस्ट बनाया है कि हम उन्हें अच्छा करके घर तक भेज सकते हैं। जैसा मालवे का सारा एरिया, चाहे हम फिरोजपुर की बात कर लें, फाजिलका की बात कर लें, अबोहर की बात कर लें, तो उनको ये लगता है कि ये लाइफ सेविंग हॉस्पिटल है और दूर दूर से पेशेंट आते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि ये हॉस्पिटल नियरेस्ट है, ऑन द रोड है और यहाँ पर 24 आवर पूरी तरह से एमओज, पूरी तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इन हाउस सिटी है, इन हाउस MRI है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जी सर, हमारे यहाँ सारी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी सक्षम हैं हर तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए, चाहे वो गन शॉट हो या पॉइजनिंग केस हो या हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हो, रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो। जिस तरह का केस है, हमारा जो फैसिलिटी है, हमारा सेटअप है, हर तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए काफ़ी इक्विप्ड है। हमारे पास CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, हर चीज़ का बैकअप है। ICU वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर के साथ है। डायलिसिस की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो हम एक तरह से सारे केसेस को, हमारी कोशिश रहती है कि ठीक करके घर भेजा जा सके। अदिति जी, क्या कहना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर में आपने बहुत बड़ी जो है अपनी सेवा, क्योंकि आपके मन में पहले ही था कि मैंने देखिए जिस दिन बंदा डॉक्टर बनता है तो उसके माइंड में होता है कि हमने सेवा करनी है, लेकिन क्रिटिकल केयर तो एक बहुत ही सेंसिटिव ब्रांच है जिसमें बंदे की ज़िंदगी और मौत जो है वो डॉक्टर के हाथ में होती है। क्योंकि अगर क्रिटिकल केयर वाले थोड़ी सी भी अलगर्जी कर जाएं तो पेशेंट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आप लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ, सेवा के साथ वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और पिछले दिनों में देखा हमने कि बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने एक नई ज़िंदगी दी है। जी सर, आपने सही कहा। जिस दिन से हम लोगों ने MBBS चूज़ कर ली होती है, उसी दिन से हम ये माइंडसेट में आ जाते हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और वैसे तो MBBS के बाद हर ब्रांच, MBBS के अंदर ही सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो भी हम ब्रांच चूज़ करते हैं, हर एक चीज़ की, हर एक ब्रांच की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। वो ब्रांच उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बट हाँ, आजकल के टाइम पे जो क्रिटिकल केयर एक नई ब्रांच आ रही है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। पेशेंट जो काफ़ी सीरियस होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, उनके लिए अलग से पढ़ाई करना, उनका अलग से ध्यान रखना, उनके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक्स, स्पेशल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इस ब्रांच में हम लोग को बताई जाती हैं। और
हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग का योगदान रहता है, काफ़ी हमारी क्रिटिकल केयर की टीम काफ़ी सशक्त बनानी पड़ती है, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्टाफ, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर साहब, मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल की टीम, जैसे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर राउंड द क्लॉक, और उसके साथ आप हो गए और उसके साथ साथ आपकी टीम होगी, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा ही आपका माइंड रहता है कि हमने जो पेशेंट आ गया उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है और हमने अपने आप को हारना नहीं है, चाहे पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में आया। जैसे अभी कितना कितना जो है लोगों को लगता होता है कि नहीं यार ये पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन आप लोग उसको भी ज़िंदगी दे रहे हैं और उसके साथ जो विटामिन, जो आपको माइंड सेटअप, जो खुशी आपको मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक क्रिटिकल केयर यानी कि आईसीयू के लिए जो एक पेशेंट एडमिट होता है वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। वो जिस हालत में घर पे था या एक हेल्दी इंसान बना के हम उसे भेज सकें। अदिति जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक तो ये है कि ये आपका अपना हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमीर काला जी के जो बेटे हैं गेस्टो वाले, वो आपके हस्बैंड है, और ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी, क्योंकि बंदे का जो एक माइंड सेटअप होता है वो भी थोड़ा सा पॉइंट हो जाता है जब हम लोग कोई, मतलब हमें प्रेशर ना हो किसी चीज़ का, और यही चीज़ है कि इससे हम लोग डबल सेवा कर सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑल्दो ये हॉस्पिटल हमारा है, बट जब आपका कोई नया अपना सेटअप होता है तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है और साथ ही साथ ये इंश्योर करना होता है कि आप उस पेशेंट को 100% अपना एफर्ट और अपना ध्यान, अटेंशन दे पा रहे हो। रादर एक तरह से कह सकते हैं एक प्रेशर होता है कि आप किसी के अपने ही सेटअप को और बढ़ाने का प्रेशर होता है, फुटफॉल और बढ़ाने का प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो ये है कि कहने की बात हो जाती है कि एक हेड स्टार्ट हम लोग को मिल जाता है कि हम अपने अस्पताल में काम कर रहे हैं, बट उस अस्पताल को टिकाए रहने का और उसे आगे बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे मोगा मेडिसिटी में हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, सारे डॉक्टर्स बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत सक्षम हैं कि हमें उनकी भी काफ़ी मदद मिलती है अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। अदिति जी, आपने हमें समय दिया, आपका हमारे समय देने के लिए, और आपकी एनर्जी देखकर, क्योंकि अभी 3 बजे हैं लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, और सारा दिन ही जैसे, क्योंकि आपने पेशेंट्स की सेवा करनी है और आप राउंड द क्लॉक सेवा करते हैं। भगवान करे आपकी ये सेवा आगे बढ़े, और इसके साथ साथ हम लोग क्रिटिकल केयर की टीम को भी दिखाएंगे आपका हमें समय देने के लिए, और वो पेशेंट्स जिनको आप लोगों ने केयर किया है इन दिनों में क्रिटिकल में, उनको बड़ी खुशी होगी ये देखकर कि हमारा डॉक्टर जो है, जिन्होंने हमारी रात दिन सेवा की है, वो टीवी पर आ रहे हैं, और भी पेशेंट्स, क्योंकि हर पेशेंट का, जो भी पेशेंट मोगा मेडिसिटी में आ गया वो हमारा अपना है। एम्पैनलमेंट स्कीम्स हमारे पास सारी हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है, बीइंग ऑन जीटी रोड, ट्रोमा के केसेस बहुत हैं। हर चीज़ जो भी इमरजेंसी है वो हम लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि बंदे को कुछ हो ना जाए, कोई ऐसे ना हो जाए, लेकिन मोगा मेडिसिटी कहता है कि अगर एक सांस भी किसी में बचाया है तो हम लोग उससे भी उसको पूरी सांस तक लेकर जा सकते हैं। जी सर, आपने सही कहा कि ये आपका ट्रस्ट ही है जो हमें इतना बनाए रखता है कि हमें अपने काम के लिए मुस्तैदी से रखता है। ये सब आप लोग का प्यार और ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से हम हर समय तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं कि अगर पेशेंट के पास 1% चांस भी है तो हम उसे बचा सकें और उनके परिवार को हेल्दी करके भेज सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप भी, जो कि क्रिटिकल केयर के साथ ही एज एनेस्थीसिया राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं। डॉक्टर संदीप जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो वरदान है उन इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, उन क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए जो बहुत ही सिक आते हैं और यहाँ से ਜ਼ਿੰਦਗੀ लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਈਸੀਯੂ ਕੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ,
ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ emphasize। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ICU ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ।